हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, और इसको लिखा है G.L. फ्यूएंट्स ने। ये एक मैक्सिकन राइटर है, पोएट है और जर्नलिस्ट है। इस चैप्टर के माध्यम से जो राइटर है वो एक मैक्सिकन फार्मर का स्टोरी एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। फार्मर जो है एक बहुत बड़ी समस्या में फंस जाता है, तो वो उस समस्या से उबरने के लिए एक लेटर लिखता है, और वो लेटर किसको लिखता है? गॉड को, भगवान को लेटर लिखता है। किस लिए? हेल्प के लिए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर। द हाउस, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक घर है जो कि उस वैली में अकेला इकलौता घर है। वैली का मतलब होता है घाटी। जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उसके निचले वाले भाग को वैली बोलते हैं, घाटी बोलते हैं। ठीक है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है ऊंचाई, किसी भी पहाड़ की ऊंचाई। ऑफ ए लो हिल, लो हिल का मतलब होता है एक छोटा सा पहाड़। जो बड़े पहाड़ है वैली में, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, बड़े छोटे बड़े छोटे। तो बड़े पहाड़ है, उसके बगल में एक छोटा सा पहाड़ है, उसके चोटी पे एक घर बसा हुआ है। कौन सा? जो कि इकलौता घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ ए राइप कॉर्न। इस हाइट से कोई भी देख सकता है, क्या देख सकता है? रिवर, नदी जो है वो। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब खेत है जो जिसमें राइप मतलब पका हुआ होता है, कॉर्न मतलब मक्का होता है। जो भुट्टा हम लोग खाते हैं, या फिर आप लोग मॉल वगैरह में जाते हो तो पॉपकॉर्न जिसका बनता है वो कॉर्न का ही बना होता है। ठीक है। तो राइप मतलब होता है मैच्योर्ड, पका हुआ, मतलब वो जस्ट तैयार होने वाला है। डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ये जो पका हुआ है मक्के का पेड़ है, वो फूल उसमें एक ऊपर लगा हुआ है। तो वो इस तरह से वो फूल दिख रहा है, जैसे ऊंचाई से देखने पे डॉट डॉट जैसे नॉर्मल एक रहता है, उस टाइप से दूरी से देखने से वो फूल एक एक का बूंद बूंद टाइप का दिखाई दे रहा है। उसी को यहाँ पे नोवेलिस्ट ने डॉटेड कह के उसको सिंबल किया है। और दैट ऑलवेज प्रोमिस ए गुड हार्वेस्ट, मतलब इसका मतलब है कि अच्छी फसल होने वाली। हार्वेस्ट का मतलब फसल होता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। अब क्या चाहिए? सिर्फ एक ही चीज इस खेत को चाहिए। क्या चाहिए? एक डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत तेज बारिश, और या फिर एटलीस्ट कम से कम अ शावर। शावर का मतलब होता है जो घर में हम लोग का लगा रहता है झरना, जिससे हम लोग नहाते हैं। बट यहाँ पे वो झरना नहीं है, जो रिमझिम बारिश होती है, हल्की बारिश जो होती है, बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं, डिजलिंग बोलते हैं, वो बारिश यहाँ पे है। ठीक है। तो या तो मूसलाधार बारिश होनी चाहिए या फिर हल्की भी बारिश हो जाए तो काम चल जाएगा और अच्छी फसल हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, सुबह से लेंचो जो इस क्षेत्र से परिचित है, इंटीमेटली का मतलब होता है जान पहचान, परिचित, वो सुबह से क्या कर रहा है? हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर की तरफ आसमान में देख रहा था, क्योंकि बादल जो आते हैं वो पूर्वोत्तर की तरफ से ही आते हैं, और बारिश का इंतजार कर रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." जब ये देख रहा था आसमान की तरह, कौन? लेंचो। तो एक महिला है, वो बोलती है कि अब हम लोग को सच में कुछ बारिश मिलने वाली है। यहाँ पे रियली गेट सम वाटर का मतलब होता है बारिश होने का। ठीक है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, "Yes, God willing." जो एक महिला है वो क्या है? सपर बना रही। सपर का मतलब होता है डिनर, रात का भोजन। ये सुपर कंफ्यूज मत होइएगा, सुपर नहीं है ये, सपर, SUPPER, सपर मतलब होता है डिनर, रात का भोजन। रिप्लाइड, "यस गॉड विलिंग", मतलब भगवान की इच्छा ये है, हाँ भगवान की इच्छा ये है कि अब कुछ बारिश होगी। द ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। जो ये किसान है लेंचो, उसका एक बड़ा लड़का है, वो खेत में काम कर रहा है, और छोटा लड़का जो है वो घर के पास ही खेल रहा है। और वो तब तक खेल रहा है जब तक वो वुमेन नहीं बोल रही है कि डिनर के लिए आ जाओ, अब खाना तैयारी हो चुका है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल। मतलब
खाने का समय था जो लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, उसी समय बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल, मतलब बारिश होना चालू हो गया, मतलब बहुत तेज बारिश होने लगी। ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से देखा जा सकता है कि बादलों का एक बड़ा सा पहाड़ जो है वो इस तरफ आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं एकदम ताजी थी और मीठी लग रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो लेंचो है वो बाहर गया किसी और कारण से नहीं, सिर्फ इस कारण से कि जो बारिश की बूंदे वो शरीर पे गिर रही है, उसका एक अलग ही आनंद होता है। प्लेजर का मतलब आनंद होता है, एंजॉय होता है, उसका एंजॉय आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटता है वो शाउट करता है, एक्सक्लेम्ड, वाह। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं ना, हमने ये कर लिया, अचीवमेंट पे खुशी होती है, जो एक्सपेक्टेड रहता है वो चीज़ें। तो यहाँ जो नॉवलिस्ट है वो इस चीज़ से एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे ही वो बारिश आते हैं तो बारिश को खुशी मनाता है। दीज आर नॉट ए रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, सिर्फ ये बारिश की बूंदे नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए एक पैसा है। ठीक है, सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5 सेंट्स। जो बारिश की बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट का है और जो छोटी बूंदे हैं वो 5 सेंट का है। अब यहाँ पे सेंट का मतलब आप समझ, जैसे अपने यहाँ इंडिया में क्या होता है, 100 पैसा मिलके 1 रुपया बनता है, वैसे अमेरिका में है 100 सेंट मिलकर के $1 बनता है। ठीक है, $1 का 100 सेंट होता है। तो यहाँ पे जो राइटर है इस चीज़ से कंपैरिजन करता है कि बारिश की बूंदे इतनी वैल्यूएबल है कि जो बड़ी बड़ी ड्रॉप है वो इसको लेंचो को ऐसा लगता है कि वो 10 सेंट का है और छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट का है। ये एक एक्सप्रेशन है राइटर का। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। वो अब वो काफ़ी संतुष्टि का जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है, मतलब दिखा रहा है और सम्मान कर रहा है किस चीज़ का, जो मक्के का खेत है उसको, विद इट्स फ्लावर मतलब फूल के साथ। ड्राफ्ट इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्राफ्ट का मतलब होता है ढका हुआ, एक आवरण बन जाता है। तो उसका जो फ्लावर है, फूल है, उसका एक आवरण ऐसा बना हुआ है जो बारिश से एकदम पर्दे, मतलब ऐसे कर्टेन की तरह वो ढक चुका है, ऐसा लग रहा है। बट सडनली, अब यहाँ पर स्थितियाँ चेंज हो रही है, ध्यान से देखिएगा। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग वाइड बिगन टू ब्लो and along with the rain very large hailstones began to fall। लेकिन अब क्या होता है, सडनली अचानक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाइंड, हवा का बहुत तेज जो झोंका है हवा वो बहना चालू हो जाता है, along with the rain, और बारिश के साथ बारिश और तेज हो जाती है। लार्ज हेलस्टोन का मतलब होता है यहाँ पे बहुत बड़ा ओला जो होता है, ओला जो बर्फ का टुकड़ा होता है वो बिगॉन टू फॉल, मतलब वो गिरने लगा। जैसे बारिश बहुत तेज होती है तो कई बार बर्फ के छोटे टुकड़े गिरते हैं। दीज आर ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। यहाँ पे अब लेंचो बोलता है कि ये अब चांदी के सिक्के गिरने लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। जो किसान का लड़का है वो खुश हो जाता है, अपने आप को रोक नहीं पाता है और बारिश में जाता है और जो बर्फ गिरता है उसको उठा करके फ्रोजन पर्ल्स जानते हैं क्या होता है, ये मोती होता है जो पर्ल्स की मालाएं पहनती है। तो यहाँ बर्फ के टुकड़ों को सफ़ेद पर्ल्स से कंपैरिजन किया है। जैसे सफ़ेद मोती का माला होता है लोग महिलाएं जो पहनती है, तो उसी से कंपैरिजन किया गया है कि एक मोती की तरह है क्या, जो फ्रोजन पर्ल्स मतलब जमा हुआ जो बर्फ का टुकड़ा है वो। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये बहुत बुरा होने लगा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, जो लेंचो है वो चिल्लाता है। आई होप इट पासेस क्विकली, वो आशा करता, उम्मीद करता है कि ये जल्दी से पास हो जाए। क्या चीज़ पास हो जाए, वो जो हेलस्टॉर्म जो ओले गिर रहे हैं उसको। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक जो हेल स्टॉर्म है, जो ओला गिरने हैं, वो ओले की बारिश होती रही। कहाँ पे, घर पे,
द गार्डन बगीचे में, द हिल साइड जो पहाड़ी एरिया है उसके बगल में, द कॉर्नफील्ड जो उसका खेत है जिसमें उसका फसल तैयार था वो, ऑन द होल वैली पूरी घाटी में क्या हुआ, 1 घंटे तक सिर्फ ओला गिरता रहा। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, एकदम जो खेत था वो सफ़ेद लग रहा था, किस चीज़ से, बर्फ से, जैसा कि ऐसा लगता है कि नमक उस पर रख देने से सफ़ेद हो जाता है, उस टाइप से सफ़ेद लग रहा था। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ में एक पत्ता भी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जब बर्फ का टुकड़ा गिरता है तो पत्ते को तोड़ देता है और उसको भी नीचे कर देता है। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसका फसल था मक्के का वो टोटली डिस्ट्रॉयड मतलब नुकसान हो चुका है, खत्म हो चुका है। द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो उसका फूल था जिसको ये डॉटेड करके एक्सप्लेन कर रहा था, दूर दूर से एकदम डॉट डॉट दिख रहा था, वो भी पूरी की तरह पूरी की पूरी झड़ चुका है। लेंचोज सोल वॉज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो आत्मा है एकदम उदासी से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म तूफान क्रॉस हो गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, और जब तूफान पास हो गया तो वो खेत के बीच में खड़ा होकर के और अपने बेटा से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। यहाँ पे लोकस्ट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली लोकस्ट क्या होता है, टिड्डी होता है, इसको हिंदी में टिड्डी बोलते हैं। कीड़ों का एक बहुत बड़ा समूह होता है और वो फसल को नुकसान कर देता है, पूरी फसल को चौपट कर देता है। तो यहाँ पे जो राइटर है वो एक्सप्लेन करता है कि एक प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, जो उसका झुंड है वो भी इसमें अगर आता और फसल को नुकसान करता तो थोड़ा बहुत छोड़ देता, लेकिन इस बर्फ ने बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो बर्फ का टुकड़ा गिरा ओला उसको बोलता है हेल हैज लेफ्ट नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई भी मक्का नहीं मिलेगा। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात एक दुख भरी रातें थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो भी काम था वो कुछ काम का नहीं रहा। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमें कोई हेल्प नहीं कर सकता है। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। बट इन द हर्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन सभी व्यक्ति वो जो कहाँ रहते थे, वो सोलिटरी हाउस मतलब इकलौता घर था, जो कहाँ, मिडल ऑफ द वैली, जो घाटी के मध्य में इकलौता घर था, उसमें जो भी व्यक्ति थे उनके हर्ट से एक ही था, देयर वाज अ सिंगल होप, मतलब एक ही उम्मीद था, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से उम्मीद था। और उस जो वैली में एक घर था उसमें कौन रहता है, लेंचो और उसका फैमिली। डोंट बी अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, कहता है कुछ अपसेट मत हो, ऐसा लग रहा है कि हमारा टोटली पूरी तरह से लॉस हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूखे नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और यही वो कहना चाहता था, कोई भी भूखे नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। सारी रात भर लेंचो यही सोचता रहा, एक होप, क्या होप था उसको, गॉड से होप था। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसको आदेश दिया गया था। ये किसके बारे में बोलता है, गॉड के बारे में। सी एवरीथिंग, सब कुछ देखो, इवन वॉट इज डीप वंस कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, मतलब भगवान को ऐसा आदेश दिया गया था कि अपने अंदर से देखना है क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, ठीक है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो क्या था, एक मतलब बैल की तरह काम, ऑक्स का मतलब यहाँ पे बैल होता है, बैल की तरह काम, जैसे होता है ना कि जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उसको हम लोग किसी भी उपनाम से बोलते हैं, तो यहाँ पे लेंचो को राइटर जो बोलता है कि वो एक बैल की तरह था, जो वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स,
जानवर की तरह खेत में काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो इतना जानता था क्या, कैसे लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, जो आने वाला संडे है, एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, भोर जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम अहले सुबह। ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखना चालू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको वो खुद कैरी करके ले जाए, खुद लेके जाएगा और जो बॉक्स होता है उसमें खुद डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये और कुछ नहीं था, क्या था, भगवान को जो चिट्ठी लिखा जा रहा था वही था। वो गॉड को चिट्ठी लिख रहा था, क्या, अपने नुकसान के बारे में। कौन लिख रहा था, गॉड। ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा, भगवान अगर आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो इस साल मेरी परिवार और मैं भूखा रह जाऊंगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड इट टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेलस्टॉर्म। मतलब आई नीड 100 pesos, पेसोस का मतलब होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। पेसोस क्या है, जैसे अपने यहाँ रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, अरब कंट्री में दिनार होता है, वैसे ही मैक्सिको जो लैटिन अमेरिकी देश है, मैक्सिको या और भी काफ़ी सारे देश हैं, उसमें पेसोस चलता है, पैसा मतलब वो करेंसी वहाँ की होती है। ठीक है, तो लेंचो यहाँ पे बोलता है कि गॉड से 100 pesos की डिमांड करता है। ठीक है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मतलब उसके अपने खेत में, सो का मतलब होता है बीज बोना, फिर से बीज बोने के लिए, फील्ड अगेन, एंड टू लीव अंटिल द कॉर्प कम्स, और तब तक रहने, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए, कब तक, जब तक कि नई फसल नहीं आ जाते। क्यों, बिकॉज ऑफ हेलस्टॉर्म, क्योंकि जो बर्फ की बारिश हुई है, ओला गिरा है, उससे उसका फसल नुकसान हो गया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन। उसने लेटर के सबसे ऊपरी भाग पे लिखा गॉड के लिए, और उसको अपने अंदर यानी पॉकेट में रखा और शहर गया, लेकिन शहर जाने में उसको परेशानी हुई। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर के एक स्टाम्प, टिकट होता है वो परचेज करा, उसको उसमें चिपकाया और देन मेल बॉक्स में, जो पोस्ट बॉक्स होता है उसमें डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him to the letter to God। जो इसने जब लेंचो ने वो चिट्ठी डाल दिया तो वहाँ से कोई ना कोई कलेक्ट तो करता है, जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वन ऑफ द एम्प्लॉई जो पोस्ट ऑफिस का है, वो पोस्टमैन भी है और हेल्प करता है किसका, पोस्ट ऑफिस का, किस चीज़ के लिए, चिट्ठी उसमें से, बक्से में से, डब्बे में से निकालने के लिए। और जैसे ही उसने देखा कि लेटर टू गॉड, तो वो हंसने लगा। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, और अपने बॉस को दिखाता है क्या, और हंसा के, सर देखिए भगवान के लिए भी चिट्ठी लिखा गया है। नेवर इन हिज करियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस। उसने पूरी जिंदगी में पोस्टमैन का ही काम किया था, लेकिन कभी आज तक उसने ये नहीं देखा था कि भगवान का एड्रेस कहाँ है। द पोस्ट मास्टर, ए फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्ट मास्टर है वो मोटा है, एमिएबल का मतलब यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, ठीक है, मतलब वो दोस्ताना बिहेवियर करता है और खुश रहने वाला है। साथ ही किसका, पोस्टमैन का। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, मतलब वो भी हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क। लेकिन थोड़ी ही देर में जो दोनों हंस रहे थे, कौन, पोस्ट मास्टर और पोस्टमैन, दोनों हंस रहे थे, वो सीरियस हो गए और वो चिट्ठी को, टैपिंग का मतलब होता है चिट्ठी को खोलना, फाड़ना, तो वो चिट्ठी को खोलने के बाद अपने डेस्क पे उस रखते हैं, कमेंट करते हैं, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है इसको, आई विश आई हैड द फेथ
ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और ये आशा करता है कि क्या हमारा भी ये विश्वास होता इस लेटर पे, इस आदमी के पे जिसने ये लेटर लिखा है। वो ऐसा क्यों कहता है पोस्टमैन? क्योंकि वो लोग उस बात पे हंस रहे थे। किस बात पे? क्योंकि ए लेटर टू गॉड, भगवान को ये लिखा गया, इसलिए स्टार्टिंग ऑफ ए कोरेस्पॉन्डेड विद गॉड, मतलब भगवान के साथ एक चिट्ठी का आदान प्रदान, मतलब मैसेज कन्वे कर रहा है। तो बेसिकली इससे अब आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का नाम ए लेटर टू गॉड के ऊपर। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर। इसलिए जो पोस्टमास्टर एक आइडिया के साथ आया कि इस चिट्ठी को उत्तर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो राइटर्स है उसका भगवान में जो विश्वास है वो उठ ना जाए। शेक मतलब क्या होता है? हिलाना, मतलब उसका विश्वास हिल ना जाए, मतलब उससे विश्वास हट ना जाए। इसलिए पोस्टमास्टर एक आइडिया लेके आया, क्या? क्योंकि हम इस लेटर को रिप्लाई करते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब वो ओपन करता है चिट्ठी को और उसको पढ़ता है तो इसमें और भी चीज था। क्या? सिर्फ आंसर नहीं, उसके अलावे भी कुछ चीज चाहिए था। आंसर तो सिर्फ पेन और पेपर से आप लिख सकते हैं, बट उसके अलावे भी उसमें चाहिए था क्या? बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वहां पे वो रुक जाता है अपने रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? समाधान। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, और वो एक आइडिया देता है और अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगता है। किस लिए? क्योंकि वो लेंचो को देने के लिए। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और पोस्ट मास्टर जो है वो खुद भी अपने सैलरी का कुछ पार्ट्स देता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कई सारे फ्रेंड जो उस ऑफिस के होते हैं उनको ऑब्लाइज करता है, वो मतलब प्रेशर डालता है कि आप लोग भी चैरिटी के लिए कुछ दीजिए। ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पेसोस, यह उसके लिए असंभव था कि एक साथ जमा कर पाना कितना? 100 पेसोस। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर्स ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। इस कारण से जो पोस्ट मास्टर है वो 100 पेसोस मांगा था, उसका आधा से थोड़ा ज्यादा ही भेज पाने में सक्सेस हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर, गॉड। उसने क्या किया? पोस्ट मास्टर ने जो भी पैसा था, जो आधा से ज्यादा, 100 पैसे का आधा, क्या 50 से ज्यादा, उसको उसमें डाला, और उसने क्या है? सिंगल एक ही शब्द लिखा था, क्या? सिग्नेचर, गॉड का, भगवान का। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिटल अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम। और अगले संडे लेंचो आया थोड़ा अर्ली, जो नॉर्मली जो आते हैं उससे थोड़ा पहले आया। और ये क्यों आया? पूछने के लिए, क्या मेरे लिए कोई लेटर है, क्या कोई चिट्ठी है? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर। वहां पे पोस्टमैन खुद ही था और उसने लेटर क्या किया? हैंड ओवर किया किसको? लेंचो को। टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from his office। जो पोस्टमैन था उसने अपने हाथ से चिट्ठी दिया किसको? लेंचो के। जबकि पोस्टमास्टर जो था वो इस बात का अनुभव करना चाह रहा था। कंटेनमेंट मतलब क्या है? सेटिस्फाई का, सेटिस्फैक्शन का अनुभव कर रहा था, जो कि एक अच्छा काम किया था, और उसके परफॉर्मेंस को देखना कि वो कैसा खुश होता है या नहीं, ऑफिस से छुप के वो देख रहा था। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो जो था, यहाँ पे देखिए, जो पोस्ट मास्टर था वो ऑफिस के अंदर से वो ये अनुभव देखना चाह रहा था, क्योंकि उसने एक गुड वर्क किया था। क्या? क्योंकि अपने एम्प्लॉय से पैसे कलेक्ट करके उसको दिया था, क्योंकि उसका विश्वास ना टूटे। किसका? लेंचो का। लेकिन यहाँ लेंचो पैसे देख के बिल्कुल भी सरप्राइज, थोड़ा भी सरप्राइज नहीं होता है मनी देख के। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। किसका? लेंचो का। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन वो गुस्सा हो जाता है कब? जब पैसा को काउंट करता है वो 100
पेसोस नहीं रहता है, क्योंकि उसने 100 पेसेस गॉड से डिमांड करा था। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, ये कौन? लेंचो सोचता है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान इससे इनकार कर सकता है क्या? लेंचो ने जो डिमांड रिक्वेस्ट किया था। मतलब लेंचो का इतना गॉड पे ट्रस्ट था, विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकते, क्योंकि 100 पेसेस तो था नहीं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भगवान गलती से कम काउंट करे हैं, और ना ही उस चीज से इनकार भी कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत लेंचो क्या किया? खिड़की के पास गया और एक पेपर और इंक, मतलब लिखने के लिए मांगा। उस समय इंक से लिखा जा रहा था जब ये स्टोरी लिखाया गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है, किसी भी पोस्ट ऑफिस के पास एक टेबल चेयर लगा रहता है, किसी को कुछ लिखना है तो उसके लिए। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़ना, और ब्रो का मतलब होता है भौं। तो उसने भौं को सिकराते हुए लिखना चालू किया। कहाँ पे? पब्लिक राइटिंग टेबल पे। Caused by the effort he had to make to express his idea। क्यों? क्योंकि वो भाव क्यों सिकुड़ाना चालू किया? क्योंकि उसको अपने आइडिया को एक्सप्रेस करना है। किसके लिए? गॉड को लेटर लिखने के लिए। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed। जब उसने फिनिश कर लिया लिखना तो खिड़की के पास गया, किस लिए? एक टिकट खरीदने के लिए, बाई ए स्टाम्प विच ही लिक्ड। लिक्ड का मतलब होता है जीभ से चाटना, एंड देन अफिक्स टू, और जीभ से चाट के और उससे थोड़ी नमी लग जाती है, उससे चिपका दिया। द एनवेलप विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसने क्या किया? जीभ से चाटने के बाद और स्टाम्प लगाने के बाद उसने क्या किया? और जीभ से ही उसको जो कवर है उसको चिपका दिया, और ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। फिस्ट का मतलब होता है, यहाँ फिस्ट लिखा हुआ मुक्का, और मुक्के से मार करके, ऐसे ठोक करके, और उसने क्या किया? उसको चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही उसने मेल बॉक्स में वो लेटर डाला, पोस्टमास्टर उसको गया और ओपन किया, और उसमें देखा कि क्या लिखा हुआ है। इट सेड, अब ये यहाँ पे आते हैं कि उसमें लिखा क्या? इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर। भगवान, उसने क्या? लेंचो ने लिखा था, भगवान मैंने जो आपसे पैसा मांगा था, ओनली 70 पेसोस रिच्ड मी। सिर्फ 70 पैसे ही मेरे पास, 70 पेसोस ही मेरे पास पहुंचा। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। बाकी बचा हुआ भेजिए मेरे को, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। लेंचो क्या कहता है कि पैसा बाकी वाला भेजिए मेरे को, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज, पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजिए। क्यों? बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय, जो पोस्ट ऑफिस का एम्प्लॉय है, आर बंच ऑफ क्रूक्स। वो जो ग्रुप है, वो क्रूक्स का मतलब क्या होता है? बदमाश लोगों का है। ये लेंचो लिखता है। दोस्तों यहाँ पे लेंचो को ये लगता है कि गॉड ने तो पूरा पैसा भेजा है, 100 पेसोस, लेकिन ये जो पोस्टमैन है और पोस्ट मास्टर है, उन लोग का जो ग्रुप है, पोस्ट ऑफिस का जो भी स्टाफ है, वो लोग बाकी के 30 पेसोस उसमें से निकाल लिए। इसलिए लेंचो सबको क्रूक्स बोलता है, मतलब ये लोग बदमाश है, चोर है, और उन्होंने पैसे निकाल लिए। इसलिए वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि पैसे जो आप भेजेंगे वो मेल के थ्रू नहीं, किसी और माध्यम से भेजिएगा। तो ये था लेंचो का ट्रस्ट, किस पे? गॉड पे, भगवान पे इतना ज्यादा भरोसा था। जबकि सच्चाई क्या था? सच्चाई ये था कि जो पोस्ट ऑफिस के जो भी स्टाफ थे, उन्होंने अपने सैलरी से, अपने सेविंग से बचा करके और उस बॉक्स में पैसा डाला था, किसी लेटर में, उस एनवेलप में पैसा डाला था। क्यों? क्योंकि उसका गॉड पे ट्रस्ट खत्म ना हो। दोस्तों तो ये था चैप्टर ए लेटर टू गॉड। अगर इसी टाइप का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इसी टाइप से चैप्टर स्टडी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं क्लास 8, 9, 10, 11 और 12 इन सारे क्लासेस के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर का मैं इंग्लिश टू हिंदी
मीनिंग आप लोग को बताऊंगा, जिससे आपको स्टडी में हेल्प मिलेगा, और इन सबके क्वेश्चन आंसर भी मैं बताऊंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।